नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। खबरों की शुरुआत करते हैं। पहली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां समाज सेवक भरत भूषण चुग ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर वासियों से कई वादे किए थे। इसी क्रम में सीएम धामी जनता से किए गए अपने वादे पर खरा उतर रहे हैं और इसी क्रम में एक और वादे को उन्होंने पूरा किया है। अब लोगों को नजूल भूमि पर मालिकाना हक मिल जाएगा। बुधवार को सीएम धामी ने रुद्रपुर में शिरकत की और 2600 गरीबों को निशुल्क पट्टा देकर मालिकाना हक दिया। ये रुद्रपुर के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तस्वीर आपको रुद्रपुर से दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री धामी ने आज शिरकत की है और साथ ही नजूल भूमि को लेकर के हाईकोर्ट का जो फैसला आया था उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट की मदद से जो है नजूल भूमि पर जो लोग हैं उन्हें ये सौगात मिलने जा रही है। 2600 गरीबों को निःशुल्क पट्टों का वितरण किया गया। बड़े ही इस रुद्रपुर के लिए खुशी का ऐसा लम्हा जिसकी वर्षों वर्ष से सब लोग मांग कर रहे थे। कई पार्टियों ने वादे किए, चुनाव आता था, सब लोग कहते थे और चुनाव के बाद खत्म हो जाता था। लेकिन इस देश के, इस जिले के हमारे जो यशस्वी नेता हैं पुष्कर सिंह धामी जी, जिन्होंने इस जिले में लेकर राजनीति की, आज वो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। उनको इस दर्द को पता था रुद्रपुर के, जो कि हमारे उस समय एक नजूल संघर्ष समिति बनी। पूर्व पालिका अध्यक्ष सुभाष चतुर्वेदी जी ने मुद्दा उठाया, उसके बाद हम सब लोग इस मुद्दे के पीछे लगे और आज उस मुद्दे को किनारे करते हुए पुष्कर सिंह धामी जी ने आकर खुद 2600 लोगों को ये नजूल के पट्टे दिए और उन्होंने कहा जो भी इसमें पात्र होगा, चाहे वो 8000 हो, 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, सबको हम लगातार ये निःशुल्क पट्टे बांटने का काम करेंगे। और वही खेल मंत्री रेखा आर्य हल्द्वानी पहुंची हैं। इस दौरान उन्होंने गोलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इसके साथ ही खेल मंत्री ने बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित कई स्टेडियम का निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान रेखा आर्य ने कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द काम पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए हैं। वह निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान रखने के भी निर्देश दिए। क्रिकेट की तो निश्चित रूप से क्रिकेट को लेकर हम सब लोग क्रिकेट को पसंद भी करते हैं और उसको लेकर हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं, क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना होगा वहाँ पर होती रहे। चूंकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूंकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे। इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। धामी जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीजें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी। खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां भीमताल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद होते ही बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर भीमताल पहुंचे लोकसभा प्रभारी और विधायक ने भीमताल विधानसभा के कार्यकर्ता और बीजेपी के वरिष्ठ लोगों के साथ बैठक की है। बैठक में क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने इस लोकसभा सीट से अपना प्रत्याशी अजय भट्ट को बनाया है। इसके बाद बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए रणनीति भी तैयार कर दी है। भारतीय जनता पार्टी जो चुनावी समर में आ रही है, उसी परिप्रेक्ष्य में सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ कामकाजी बैठक करने जा रहे हैं और आज यहाँ पर भीमताल की है, फिर शाम को भीमताल की है। इसी प्रकार से सभी जो 14 विधानसभा हमारे हैं, सभी विधानसभाओं में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की और चुनाव का जो शंखनाद हुआ है उस कार्यक्रम में हम सब पार्टी कार्यकर्ताओं को आगे के लिए एक तैयार भी करेंगे और
खबर चंबा से, जो एडिशनल एसपी जीआर जोशी ने अर्धसैनिक बल और आईटीबीपी के जवानों को ड्यूटी पर तैनात होने के बाद आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर निर्देश जारी किए हैं। जनपद टिहरी के चंबा क्षेत्र में हनुमान चौक, साई चौक और कोटी चौक पर अर्धसैनिक बल और साथ ही आईटीबीपी के जवानों की तैनाती कर दी गई है। वहीं एडिशनल एसपी जीआर जोशी ने बताया कि मुख्य रूप से जवानों को संदिग्धों पर नजर रखने के लिए कहा गया है। इसके अलावा पुलिस सीसीटीवी कैमरों से भी क्षेत्र की शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नजर रख रही है। चंबा से ये खबर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रशासन जो है वो सख्त नजर आ रहा है। मौके पर देख सकते हैं आईटीबीपी के जवान तैनात हैं, साथ ही अर्धसैनिक बल के जो जवान हैं वो भी आपको तैनात दिखाई दे रहे हैं। पुलिस जो प्रशासन है, आला अधिकारी हैं, वो निर्देश दे रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनावों को जो है शांतिपूर्ण मतदान संपन्न करवाना है। साथ ही ऐसे में चुनावों से पहले प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर दी है। संदिग्धों पर जो है वो पैनी नजर रखी जा रही है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो उसकी तलाशी ले। खबरों का सिलसिला जारी है, अभी लेंगे छोटा सा ब्रेक। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जो आगामी लोकसभा चुनावों के लिए गढ़वाल लोकसभा सीट पर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। बुधवार को गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी के सह प्रभारी हेमंत द्विवेदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ कांडा खाल में एक महत्वपूर्ण बैठक की है। इस बैठक में यमकेश्वर से बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट सहित बड़ी संख्या में बीजेपी के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। 5 लोकसभाओं में से नंबर 1 पर जो है कि गढ़वाल लोकसभा रही थी और इस बार भी ये अपना रिकॉर्ड तोड़ेगी और भारी मतों से जो है कि लगभग 5 लाख का मार्जिन जो है कि यहाँ से ऊपर लेके हम जो है कि इस लोकसभा क्षेत्र में चुनाव में हम जो है कि पौड़ी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव जीतेंगे और पूरे क्षेत्र के अंदर एक जबरदस्त वातावरण है। लोग देश में यशस्वी प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार जो है कि प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। हमारी केंद्र की सरकार और राज्य की डबल इंजन की सरकार ने जिस प्रकार से गरीब कल्याण के लिए अंतिम छोर में बैठे हुए व्यक्ति के लिए जो विकास कार्य किया है, उस विकास कार्य पर जो है कि जनता मोहर।
वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तराखंड में भी हलचल तेज हो गई है, जहां बीजेपी ने 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया, तो वहीं अब सबकी नजरें कांग्रेस पर टिकी है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, जिसमें उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा की संभावना है। इसको लेकर के चर्चा चल रही है। इसे लेकर के हल्द्वानी विधायक सुमित रुदेश ने कहा कि सभी का पक्ष लेकर जल्द ही कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। वो आंतरिक विषय है कि वो नाम सारे डिक्लेयर कर दे, सारी लोकसभा सीटों में जहां लड़ना चाहती है। ये कोई इसमें आगे पीछे की बात नहीं है। चुनाव का परिणाम महत्वपूर्ण है और चुनाव में कैसे तीव्रता से लड़ा जाए ये विषय महत्वपूर्ण है। और कांग्रेस इसके लिए पूरी तरीके से जमीन से लेके पूरी बूथ तक पूरी तैयारी कर चुकी है। हमारे बूथ कमेटियों और हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडलम जो बने 10 बूथों पे जो एक मंडलम रहेगा, इन सारे पूरे प्रदेश की व्यवस्था बन चुकी है। तो सारे बाराती तैयार हैं, बस दूल्हे का इंतजार है। वजह क्या है? विलंब नहीं हो रहा। आज हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है, उसमें पैनल में नाम जाएंगे और फिर सीईसी की बैठक होगी। तो उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड 1.5 साल बाद फिर से सुर्खियों में आ गया है। पौड़ी जिला और सत्र न्यायालय अंकिता भंडारी के परिजन आज कोर्ट परिसर में फूट फूट कर रोने लगे। अंकिता भंडारी की मां की तबीयत भी कोर्ट परिसर में बिगड़ने लगी। पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। वहीं पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को एक सोची समझी साजिश करार दिया जा रहा है। ये एक हमारे पास एक व्यक्ति है राजा कोहली, उसके द्वारा एक FIR थाना पौड़ी में पंजीकृत कराई गई थी 1/2023। इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है, जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मैठानी। 2 की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था। इसमें मैं सबसे अपील करूंगा कि इस जो ये मुकदमा है, इस मुकदमे को किसी और कोई भी चीज से, किसी भी तरह के किसी भी प्रकरण से जोड़ के ना देखा जाए। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पदभार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का किसी की जैसे आशुतोष नेगी जी के घर का मैसेज का ट्रांसफर करना और जो नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी, इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफर बुड़कुट करना। और आज देखो तुम, अचानक इन्होंने जानबूझ के आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया और अभी बीच में छुट्टियां पड़ रही हैं। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। PM आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। PM सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, PM गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक
मुफ्त इलाज की गारंटी, महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण, सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़कोट उत्तरकाशी में मुख्य बाजार बड़कोट से रामलीला मैदान तक आयोजित रोड शो में हिस्सा लिया। इस दौरान हजारों की संख्या में मौजूद महिलाओं, क्षेत्र जनता ने मुख्यमंत्री का पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। बता दें कि रवाई क्षेत्र की जनता के भव्य स्वागत से मुख्यमंत्री अभिभूत नजर आए। मुख्यमंत्री भी लोगों पर पुष्प वर्षा करके उनका अभिनंदन करते हुए दिखे। इस अवसर पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह और अन्य लोग मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार दंगाइयों से निपटने के लिए सख्त कानून लेकर आई है। आपको बता दें कि 4 मार्च को राज्य कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अधिनियम को मंजूरी दे दी, जिसके मुताबिक अब दंगे के दौरान नुकसान पहुंचाने वाले आरोपियों से ही नुकसान की भरपाई की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह देश का सबसे सख्त कानून है जिसे मंजूरी दे दी गई है। के पहले हम नकल का कानून लेकर आए, नकल अध्यादेश लेकर आए, उसमें हमने बड़ा अध्ययन किया था। उसी प्रकार से पिछले समय में कुछ घटनाएं हुई हैं और उपद्रव हुआ है। हमारा प्रदेश बहुत शांत प्रदेश है, ये देवभूमि है। यहाँ पर इस प्रकार की तोड़फोड़, इस प्रकार का उपद्रव, निजी और सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुंचाना, इसका कोई स्थान नहीं है। इसलिए हम अध्यादेश लाकर संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों का, उपद्रव करने वालों के लिए कानून में कठोर कार्रवाई हो, उनके लिए कोई रास्ता न बचे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र समाप्त हो चुका है, लेकिन विपक्ष के विधायकों की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक विपक्ष अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। वहीं अब उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने में सरकार का भरपूर सहयोग किया और सभी जगह प्रतिभाग भी किया। तब यह सूचना आई कि एक गरीब लड़की की हत्या हो गई है। तब यशपाल आर्य सहित कई विधायकों ने हाउस में बोलकर घटनास्थल पर पहुंचे। जब हम लोग वापस सदन में लौटते हैं, उनका कहना है कि हमारे जिन विधायकों को चर्चा में भाग लेना था, उनके नाम नहीं लिए गए। तब हमने सरकार से अनुरोध किया कि इन्हें भी सामान्य बजट में बोलने दिया जाए और हमने विरोध भी जताया, लेकिन हमें फिर भी बोलने नहीं दिया गया। सरकार के द्वारा प्रस्ताव लाया गया कि यह सत्र को अब अनिश्चितकाल के लिए समाप्त किया जाता है। देखिए, हम कांग्रेस पार्टी ने सत्र चलाने पर सरकार का पूरा सहयोग किया और सब जगह प्रतिभाग भी किया। बजट सत्र के दौरान जब सामान्य चर्चा हो रही थी, उसी बीच एक सूचना आती है कि यहाँ एक गरीब लड़की का हत्या कर दी गई है। तो हम सब लोग वहां बताकर उसको बोलकर हाउस में, आदरणीय यशपाल आर्य जी ने हाउस पहुंचकर बोला, हम सारे लोग यहाँ आ गए। उस घटनास्थल पर फिर उनके माँ बाप से मिलने थाने गए, पुलिस पे कार्रवाई के लिए गई। तो उस बीच जब हम वहां वापस लौटते हैं तो हमारे जो विधायक जिनको चर्चा में भाग लेना था, उनके नाम नहीं लिए गए। तो हमने कहा जी, आप चर्चा में, हमने सरकार से अनुरोध किया कि आप इनको सामान्य बजट में बोलने दीजिए। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने करोड़ों देशवासियों को दी है सम्मान पूर्वक और खुशहाल जीवन की गारंटी। आप ये भली भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। देवभूमि उत्तराखंड इस विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य में लगातार फैल रहा है हाईवे और सड़कों का नेटवर्क। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से समय की बचत होगी और निवेश के रास्ते खुलेंगे, यानी मजबूत अर्थव्यवस्था की गारंटी। 4 धाम ऑल वेदर रोड और 4 धाम रेल लाइन से श्रद्धालुओं को मिली है सुरक्षित और सुगम 4 धाम यात्रा की गारंटी। राज्य के दूरस्थ गांवों तक पात्र लाभार्थियों को अनेक कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा गया है। पीएम आवास योजना से गरीब परिवारों को मिली है पक्के घर की गारंटी। पीएम सौभाग्य योजना से बिजली, जल जीवन मिशन से स्वच्छ पानी, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना से राशन और आयुष्मान भारत योजना से 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की गारंटी। महिलाओं के जीवन में बड़े स्तर पर सुधार आया है। उज्ज्वला योजना से मिले मुफ्त गैस कनेक्शन से धुआं रहित ईंधन और लखपति दीदी योजना ने आर्थिक सशक्तिकरण की दी है गारंटी। पीएम किसान सम्मान निधि से साल में 6,000 रुपए की गारंटी। मोदी सरकार की गारंटी उसके पास भी है जिसके पास गारंटी देने के लिए भी कुछ नहीं। पीएम स्वनिधि योजना से स्ट्रीट वेंडर और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लघु व्यवसायियों को मिल रही है आसान कर्ज की गारंटी। हर वर्ग का हो रहा है कल्याण। सभी के लिए खुल रहे हैं खुशहाली के द्वार, क्योंकि हर उत्तराखंड वासी को मिली है मोदी सरकार की गारंटी। ब्रेक के बाद खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां उधम सिंह नगर के खटीमा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में लाभार्थी संपर्क अभियान के तहत दर्जनों लाभार्थियों से संपर्क किया। इस दौरान सरकार के द्वारा लाभार्थियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की भी जानकारी दी गई। वहीं बीजेपी नगर मंडल महामंत्री मनोज बाधवा ने बताया कि नगर मंडल के सभी बूथों पर 100% लाभार्थी संपर्क अभियान संपन्न हो चुका है और प्रत्येक बूथ पर अलग अलग प्रवासियों के द्वारा लाभार्थियों से संपर्क कर अभियान को सफल बनाया गया। आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार 1 तारीख से 5 तारीख तक सब अपने अपने बूथों पे लाभार्थी संपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और प्रत्येक लाभार्थी के पास जाकर के हम लोग उनके मोदी जी सरकार द्वारा जो हमें सुविधाएं दी जा रही हैं, लाभार्थियों को जो सुविधाएं दी जा रही है उनके बारे में उनसे जानकारी ली जा रही है और उनको जानकारी दी जा रही है कि भविष्य में उनको और क्या क्या सुविधाएं माननीय मोदी सरकार द्वारा दी जा सकती हैं। इसी के तहत ये संपर्क अभियान आज लगातार 5वें दिन जारी है और हम घर घर जाकर के हमारे भाजपा के कार्यकर्ता अपने इस लाभार्थी संपर्क अभियान को सफल बनाने में लगे हुए हैं। उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।